वो चलना चाहिए था, दैनी के घर पर भी चलना चाहिए था, जिसने इतने किसानों की बर्बरता से हत्या की थी, गाड़ी चढ़ा दी गई, उसको चल गया था किसानों को। वो हत्या नहीं थी, आप उसे हत्या नहीं मानते? वो जो किसानों को गाड़ी से कुचला गया, साफ बात है। नड्डा जी कह रहे थे कि जब उनसे पूछा गया कि ये उसके 4 साल के बाद कहाँ जाएंगे, तो बोले कि ये हमारा जो बीजेपी का कार्यालय है इसके बाहर। पार्टी इस देश के हर एक युवा के साथ खड़ी है। चुनाव को कांग्रेस पार्टी ने लागू किया, चाहे वो आधार कार्ड हो, चाहे मनरेगा हो, जिनका ये लोग मजाक उड़ाते थे, आज उसी को ही लागू करने का काम हो रहा है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं हूं आपके साथ विपिन चौधरी। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार 2.0 ने 100 दिन पूरे कर लिए हैं और उत्तर प्रदेश सरकार ने इन 100 दिनों का अपना रिपोर्ट कार्ड भी पेश किया है। अब विपक्ष इस रिपोर्ट कार्ड पर क्या कहता है, इस पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के सहारनपुर जिला अध्यक्ष मुजफ्फर तोमर जी मौजूद हैं। मुजफ्फर तोमर जी, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका हिंदुस्तान 24 पर। धन्यवाद विपिन भाई, बहुत बहुत स्वागत आपका भी। वेलकम। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार 2.0 ने 100 दिन पूरे कर लिए हैं और रिपोर्ट कार्ड पेश किया गया है। तो इन 100 दिनों में उत्तर प्रदेश की जनता के लिए कुछ हुआ कि नहीं? देखिए, पिछले 5 साल भी सरकार ने काम किया और 5 साल की अगर आप घटनाएं देख लें, चाहे वो किसान के लिए गन्ने के रेट हो, 4 साल सरकार चली, 1 रुपया गन्ने का नहीं बढ़ाया गया। लास्ट में जब चुनाव आया, 6 महीने रह गए तो थोड़े पैसे बढ़ा दिए गए। गेहूं और धान के आप देख लीजिए, पेट्रोल डीजल का आप देख लीजिए, आप खाद का आप देख लीजिए, और अब तो यहाँ तक हो गया केंद्र और राज्य सरकारों ने कि ये जो दूध दही और यहाँ तक के आप आटा, जो आम आदमी मजदूर आम आदमी का काम है, उस पर भी GST लगाने का काम किया। महामंडित कर रही हैं अपने आप को। हमारा अपना ज़िला ले लीजिए आप, पिछले 6 महीने से आप भी देख रहे होंगे, आप ज़िले में भ्रमण करते हैं लगातार, आप सहारनपुर में लगातार हर गली गली से आप वाकिफ़ हैं। पूरा का पूरा सहारनपुर फटा पड़ा है, एक भी सड़क बनने का नाम नहीं रही है। एक एक सड़क को बनाया जा रहा, फिर दोबारा पाट दिया जाता है। उसी सड़क को बनाया गया था, फिर दोबारा पाट दिया गया। भाई, जब एक बार आपने बनाई थी तो क्यों दोबारा पाट रहे हो आप उसे? पूरा शहर गंदगी बना पड़ा है। अगर बरसात अच्छी तरह से हो गई तो हालात शहर के क्या होंगे? और कहने के लिए क्या है, स्मार्ट सिटी है। तो केवल रिपोर्ट कार्ड पर बना देने से स्मार्ट सिटी नहीं बनता, केवल रिपोर्ट कार्ड पर दिखा देने से कि सरकार अच्छी चल रही है। कोई एक काम तो बताएं इन 100 दिनों में, सरकार का एक काम ऐसा जो जनहित में हो। मैं जनहित की बात कर रहा हूँ, आम आदमी की बात कर रहा हूँ, किसान की बात कर रहा हूँ, छोटे व्यापारी की बात कर रहा हूँ। एक काम ऐसा बता दीजिए जो किया हो। एक काम गिनवाइए आप मुझे सरकार का जो किया हो। कर्जा माफ़ी की बात आपने देखी होगी। बिजली का बिल कहा था, किसानों को कहा था, मैनिफेस्टो में लाए थे, कहाँ है वो? अब तक जियो कहाँ आया? कितने किसानों का, आम आदमी के बिजली की सबसे महंगी आज भी है। तो कहाँ है सरकार का काम, मुझे आप बताइए। नहीं, आप जो है बिजली की बात कर रहे हैं। यदि मैं पिछली सरकारों की बात करूं तो किसानों को तो यही नहीं पता चलता था कि बिजली आई कब और चली कब गई। अब तो जो है किसानों को 18 घंटे बिजली भी तो मिल रही है। सबसे महंगी बिजली तो वहाँ और राज्यों में भी मिल रही है, लेकिन सस्ती है। वहाँ भी 18 घंटे बिजली चल रही है, लेकिन सस्ती है। हमारे जब सरकार हमारी पंजाब में थी, बिजली वहाँ माफ़ थी और 18 घंटे चलती थी। दिल्ली में बिजली जो दिल्ली की सरकार है उसने भी फ्री की हुई है, तो वहाँ भी 18 घंटे चल रही है। कोई इन्होंने अलग से कोई काम कर दिया? अगर लेकिन महंगी क्यों है? अगर आप बिजली दे रहे हैं तो महंगी क्यों है? आम आदमी के बजट से ऊपर का बजट जा रहा है। जिस तरह कोरोना काल में 2 साल लोगों के, गरीब आदमी के, आम आदमी के ख़राब हुए हैं, कारोबार से टूटा हुआ है, उसके बावजूद इतनी महंगाई। बिजली के अलावा भी अगर आप देख लीजिए, मैं कह रहा हूँ किसानों के लिए क्या कर दिया, धान और गेहूँ के रेट क्या कर दिए। आप जितनी भी दवाइयाँ हैं वो महंगी हैं। खाद यूरिया का 5 किलो कम कर दिया गया, रेट बढ़ा दिया गया। डाई का रेट बढ़ा दिया गया। तो जो आम आदमी की चीज़ें हैं, आप उनके बारे में बात करें ना, वो कम किए हैं कि उनसे क्या लाभ आम आदमी को, सरकार से आम आदमी को क्या लाभ हो रहा है? उद्योगपति को छोड़ दिए, क्योंकि ये सरकार उद्योगपतियों की है। ये जब इनको देखेंगे आप, तो चाहे कर्जा माफ़ी की बात हो तो अडानी अंबानी का कर्जा माफ़ करने की बात करेंगे। ये एक सरकार आम आदमी की, किसान की, मजदूर की सरकार नहीं है। ये सरकार उद्योगपतियों की सरकार है। उनको लाभ पहुंचाने के लिए कुछ भी करेगी, लेकिन आम आदमी को मुझे बताइए, आप तो लगातार घूम रहे, एक चीज़ बताइए मुझे जो आम आदमी के हित की बात की हो। GST जी, आम आदमी की आप बात कर रहे हैं। जब हम आम आदमी से बात करते हैं तो आम आदमी तो कहता है कि सबसे बड़ी बात यह है कि हम सुरक्षित हैं। पहले सुरक्षित नहीं थे।
पहले सुरक्षित नहीं थे क्या, आप बताइए मुझे। और जिस 5 साल का, अगर अभी तो 100 दिन हुए हैं, अगर पिछले 5 साल में भी भाजपा सरकार थी, अगर आप रिकॉर्ड देखें तो सबसे बड़ी घटनाएं हुई, चाहे लखीमपुर की हो, हाथरस की हो, उन्नाव की हुई हो, तो वो क्या था, एक दलित लड़की को रातों रात उसके बिना परिजनों के उसको जला दिया जाता है, ये क्या था। बलात्कार की घटनाएं, लॉ एंड ऑर्डर आप देख रहे होंगे, बड़ी बड़ी घटनाएं घटी हैं, तो कहाँ किस तरह की सुरक्षा की बात कर रहे हैं। जब से भाजपा आई है, जब से असुरक्षित महसूस करा है, पुलिस वाले तक मार दिए जाते हैं। आम आदमी की तो बात छोड़ दीजिए कि किस तरह की बात कर रहे हैं आप, बताइए मुझे आप। मैं नहीं मानता कि सुरक्षित कैसे महसूस कर रहा है आदमी। और ये बुलडोजर किसके घरों पर चल रहा है? देखिए, बुलडोजर की बात, अगर कोई दोषी है उसके यहाँ बुलडोजर चलता है, और वो कानून के दायरे में। मेरा मानना यह है क्योंकि उसकी भी एक प्रक्रिया है, संवैधानिक प्रक्रिया है, अगर उसके द्वारा चल रहा है तो कोई अच्छी बात है। अगर, लेकिन वो सबके घर पर चलना चाहिए, वो सबके घर पर चलना चाहिए बुलडोजर। केवल ये नहीं कि चंद लोगों के घर पर ही चले, सबके घर पर चलना चाहिए। वो चलना चाहिए था, डैनी के घर पर भी चलना चाहिए था, जिसने इतने किसानों की बर्बरता से हत्या की थी, गाड़ी चढ़ा दी गई, उसके घर पर तो नहीं चला। बहुत सारे अपराधी मैं आपको गिनवा दूँ, उनके घर पर तो नहीं चला। तो मेरा मानना यह है कि चलना चाहिए, लेकिन सबके घर पर चलना चाहिए। ये न्याय संगत इसको चलने का काम होना चाहिए। लेकिन आप लोग तो कहते हुए सुनाई ये भी दिए हैं कि निर्दोष लोगों के घरों पर बुलडोजर चल रहा है। नहीं, अगर निर्दोष लोगों के घर चला होगा तो कहा भी होगा। अगर निर्दोष, अभी आपने देखा होगा, आप अगर घटना की बात करें, वो जुमे वाली घटना की, 7 लोगों को निर्दोष, उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं हुआ, कल रिहा कर दिया गया अखबार में और उसमें आया है, तो वो लोग निर्दोष थे ना। मीडिया के द्वारा बताया, उन्होंने बताया मीडिया को कि जी हम तो वहाँ खड़े थे और वहाँ से हमें ले जाकर पुलिस में बिठा दिया, तो वो निर्दोष थे, उनके खिलाफ कोई सबूत भी नहीं था, तो निर्दोष थे ना वो। तो अगर निर्दोष लोगों के लिए हम बोल रहे हैं तो वो निर्दोष हैं। अगर हम जो दोषी है उसके खिलाफ, हमने तब भी कहा था कि जो दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन निर्दोष के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। हमारे जिलाध्यक्ष थे NSUI के, पराग पवार, उनको इसमें अग्निपथ में उठाया गया, उन्हें घर से बुलाया गया और घर से बुलाकर उन्हें थाने में बुलाया गया और वो थाने से गिरफ्तार कर जेल भेज दिए गए। जबकि घटना दिखाई गई कि हमने इन्हें स्टेशन से पकड़ा है और ये स्टेशन को उड़ाने की बात कर रहे थे, ये बात, तो क्या वो निर्दोष नहीं है? उसने ज्ञापन दिया, वो लोग आए और उन्होंने ज्ञापन दिया DM साहब को और वो अपने घर चले गए। कोई किसी तरह की घटना नहीं हुई, ना ही कोई स्टेशन की बात थी, ना कुछ थी, वो केवल वहाँ ज्ञापन देने आए थे। और उसके बाद अखबार में हमें पढ़ा, मीडिया ने लिखा कि वो तो वहाँ स्टेशन को वो करने की बात कर रहे थे, जबकि वो घर पर था। घर से पुलिस ने बुलाया और बुलाकर अरेस्ट कर उसको जेल में डालने का काम किया। तो क्या वो निर्दोष नहीं है? जो निर्दोष है उसके लिए खड़ी रहेगी कांग्रेस पार्टी हमेशा, और खड़ी थी और खड़ी रहेगी। दोषी का कभी साथ ना कांग्रेस पार्टी ने दिया है और ना देगी, दोषी के खिलाफ हैं, लेकिन निर्दोष लोगों के साथ लड़ाई लड़ने के लिए हमेशा खड़े रहेंगे। आप कांग्रेस पार्टी से जुड़े हो, विपक्ष में हो, क्या केवल इसलिए निंदा कर रहे हो? आपको 100 दिनों में एक भी कोई ऐसा काम नज़र नहीं आया जिसको लेकर आप कह सकें कि हाँ, उत्तर प्रदेश सरकार ने अच्छा काम किया है? देखिए, बात विपक्ष में रहने की नहीं है, बात आप और हम जो आज बात कर रहे हैं बिल्कुल इंसाफ की। मैं कोई ये तथ्य ऐसे पेश नहीं कर रहा हूँ। मैंने जो घटनाएं आपको बताई हैं वो पिछली बताई है मैंने। इन 100 दिनों की भी अगर आप देखें तो मुझे, अच्छा एक बात बताइए, जब से ये सरकार आई है मुझे आप एक भर्ती बता दीजिए जो की हो। 100 दिन की आप बात करें ना, एक भर्ती बता दीजिए, आपके एक भर्ती बता दीजिए, आप मुझे दिखाइए कि एक भर्ती की है हमने 5 सालों में कोई भर्ती की हो। जब पेपर आता है वही लीक हो जाता है। ये क्या है भाई? जब से भाजपा सरकार आई है, चाहे केंद्र की नौकरी हो, चाहे राज्य की नौकरी हो, कोई भर्ती हुई है? जब आती है तब तक पेपर लीक हो जाता है और वो भर्ती कैंसिल हो जाती है। क्यों भाई? युवा इतना, इन्होंने तो वादा किया था कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, और रोजगार तो आज छीनने का काम हो रहा है, सारा प्राइवेट सेक्टर में जाने का काम हो रहा है। BSNL बहुत सारी चीज़ें बेच दी, सरकारी संस्थाएं बेचने का काम सरकार कर रही है। तो मुझे बताइए कि कहाँ है इनका काम भाई? भर्ती कहाँ है? रोजगार देने की जो बात हुई थी, 100 दिन में कितने लोगों को रोजगार दिया, आप मुझे बताने का काम करें। कितनी भर्तियां इन्होंने कर दी, आप बताने का काम करें। जब भर्ती की बात आती है तब पेपर लीक हो जाता है। नहीं, अग्निपथ योजना लेकर तो आई है सरकार, अब इसके माध्यम से युवाओं को रोजगार मिलेगा। देखिए, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं रिटायर ब्रिगेडियर का मैंने सुना था। ये इस तरह की जो योजनाएं हैं बेसोची समझी, जिनके बारे में ना सोचा गया, ना उस नीति को देखा गया और अब लागू कर दी गई। वो चाहे कृषि कानून भी हो, आदरणीय राहुल गांधी जी ने कहा था कि वापस लेने पड़ेंगे और लेने पड़े।
वो काले कानून भी ऐसे ही इसी तरह जिस तरह अग्निपथ योजना को लागू किया गया है, इसी तरह उन कृषि कानून को भी लागू किया गया था। एक बात बताइए, 4 साल नौकरी करेगा, ट्रेनिंग कितने दिन की है? मैं उनका सुन रहा था रिटायर ब्रिगेडियर का कि 3 महीने की ट्रेनिंग में हमारे बच्चे, हमारे भाई जवान दूसरे देश की जो ट्रेनिंग आफ्ताब आर्मी है उससे नहीं लड़ पाएंगे। उनको मजबूती के साथ ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनिंग आप 4 साल में ट्रेनिंग भी दे रहे, 4 साल में नौकरी भी कर रहे, 4 साल में रिटायर भी कर रहे हो। तो ये मैं नहीं मानता कि ये इस तरह की नीति सही नीति है। देखिए आप 4 साल में उनको वो कर देंगे, उसके बाद कहाँ जाएंगे? वो अमित शाह जी शायद या वो नड्डा जी, हाँ नड्डा जी कह रहे थे, देखिए बड़ी शर्मसार बात है, नड्डा जी कह रहे थे कि जब उनसे पूछा गया कि ये उसके 4 साल के बाद कहाँ जाएंगे, तो बोले कि ये हमारा जो बीजेपी का कार्यालय है इसके बाहर नौकरी करेंगे प्योन की। तो मतलब चपरासी की नौकरी कराएंगे, उसके बाद आर्मी के लोगों को आप, ये नीति है आपकी? मैं तो नहीं मानता। इसमें सोच समझकर और बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर योजना लानी चाहिए। इस तरह की योजनाएं अनगढ़ंत लाकर आप जनता में पेश करते हैं, उनका पूरे देश में विरोध हुआ या नहीं हुआ? आप मुझे बताइए। आप एक बात बताइए, सरकार जो भी कोई योजना लेकर आई, कांग्रेस पार्टी ने या अन्य विपक्षी दल ने किसी योजना का समर्थन किया कि नहीं? या ये जो जितनी सारी योजनाएं सरकार लेकर आती है वो सब जन विरोधी होती हैं? नहीं, आप मुझे बताइए, जो 2 मैंने बात कही, और मैं कह रहा हूँ कांग्रेस तो युवाओं के साथ है, विरोध की नहीं, युवाओं। इसका विरोध किसने किया? अग्निपथ का विरोध युवाओं ने किया। जो बच्चे ट्रेनिंग के लिए अपनी मेहनत कर रहे थे, 4-4 साल से मेहनत कर रहे थे, जिन बच्चों के पेपर रुक गए, अब नई योजना के तहत उनका काम हो रहा, उन लोगों ने विरोध किया कि भैया हम इतने दिन से मेहनत कर रहे हैं। वो कांग्रेस पार्टी तो उनके साथ खड़ी है। कांग्रेस पार्टी इस देश के हर एक युवा के साथ खड़ी है जो मेहनत कर रहा है। कांग्रेस पार्टी ने नहीं, युवाओं ने विरोध किया, क्योंकि जिनकी नीति थी। और किसान, सुनो आप, जब किसान बिल आए तो किसान ने विरोध किया, कांग्रेस उनके साथ खड़ी थी। किसान के लिए बिल लाए तो किसान ही तो उसका विरोध कर रहे हैं, युवाओं के लिए बिल लाए तो युवाओं तो उसका विरोध करें। और जब वो गलत नीति है, गलत योजना है, उसका विरोध जिसके लिए बनाई गई है, आप उनको ही, किसानों के लिए बनाई गई थी, उनसे पूछ लेते आप। और कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं थी, जीएसटी का वो लिखित में मांग रहे थे। तो आप जिनके लिए बना रहे हैं वही विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी तो उनके साथ न्याय संगत खड़ी है, उनके न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए खड़ी है। अब आप रोजगार की बात कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि यदि सरकार रोजगार न दे तो तब विपक्ष सवाल उठाता है, और यदि सरकार रोजगार दे तो तब विपक्ष सवाल उठाता है। कहाँ रोजगार दिया? सरकार की जब से सरकार आई है, 7 साल हो गए, केंद्र में भी सरकार है, 15 लाख रुपए आएंगे। और सुनिए, जिन जिन योजनाओं को कांग्रेस पार्टी ने लागू किया था, चाहे वो आधार कार्ड हो, चाहे मनरेगा हो, जिनका ये लोग मजाक उड़ाते थे, आज उसी को ही लागू करने का काम हो रहा है। रोजगार था मनरेगा, एक मजदूर को काम देने का, गांव में काम देने का काम, वो था कांग्रेस की योजना। वो था एक गरीब आदमी को, एक मजदूर को काम देने का काम। मनरेगा के द्वारा करोड़ों जो मजदूर थे उनका उत्थान होने का काम हुआ। योजना थी किसान का कर्जा माफ़ी की, 72,000 करोड़ रुपए किसान का कर्जा माफ़ किया, जिससे किसान को बहुत बड़ी उपलब्धि हुई। और किसानों का जो आत्महत्याएं कर रहे थे उनका लाभ मिलने का उसका काम हुआ, जिससे सरकार का लाभ लेकर किसान ने अपनी उन्नति की है। अब मेरा आपसे अंतिम सवाल है। मैंने आपसे उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर एक सवाल किया और आपने उस कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाए। अब राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की सरकार है और कन्हैया लाल दर्जी की वहाँ पर निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई है। मैं कन्हैया लाल दर्जी के बेटे का एक मीडिया के सामने एक बयान दे रहा था, और वो ये कह रहे थे कि यदि राजस्थान में योगी आदित्यनाथ जैसे मुख्यमंत्री होते तो उनके पिताजी कन्हैया लाल दर्जी आज जिंदा होते। बात वहीं आ गई फिर। राजस्थान सरकार को बधाई दूंगा, वो घटना निंदनीय है, निहायत ही निंदनीय है। जितनी निंदा की जाए कम है। वो इंसानियत का कत्ल है और इस्लाम उसकी इजाज़त नहीं देता, इंसानियत उसकी इजाज़त नहीं देती। लेकिन आपने सरकार पर सवाल उठाया है, तो सरकार, राजस्थान सरकार को बधाई दूंगा कि चंद घंटों में उन्हें जेल में डालने का काम किया और उनके खिलाफ कार्रवाई होने का काम हुआ। आप मुझे बता दीजिए, डैनी के खिलाफ हुआ था क्या? योगी जी की जो वो बात कर रहे हैं, डैनी ने तो मारा था, अपनी गाड़ी से कुचल दिया था किसानों को। वो हत्या नहीं थी? आप उसे हत्या नहीं मानते? वो जो किसानों को गाड़ी से कुचला गया था, क्या वो हत्या नहीं थी? क्या वो शर्मसार घटना नहीं थी? तो योगी जी ने क्यों नहीं उनको गिरफ्तार किया? क्यों नहीं बुलडोजर चलाया?
क्यों उनको कोर्ट के द्वारा ही गिरफ्तार करने का हुआ? अगर तब भी तो योगी जी मुख्यमंत्री थे, जिन योगी जी की आप बात कर रहे हैं तब भी वो मुख्यमंत्री थे, तो क्यों उनको गिरफ्तार करने का काम नहीं किया गया? जबकि राजस्थान सरकार ने तो उन्हें तुरंत गिरफ्तार कर जेल में डालने का काम हुआ और उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है और सख्त से सख्त सजा मिलने का काम होगा। चलिए, तो कांग्रेस पार्टी के सहारनपुर जिला अध्यक्ष मुजफ्फर तोमर जी ने उत्तर प्रदेश में योगी सरकार 2.0 का 100 दिन का जो रिपोर्ट कार्ड है उस पर अपनी बेधड़क राय रखने का काम किया है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और इसके साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।